कल आपको जो है ईश्वर के बारे में भगवान बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि ईश्वर शब्द एक भ्रांति का भ्रमित करने वाला शब्द। आज ब्रह्म के बारे में आपको बताए जाएंगे। लोग कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता, ऐसे ही भगवान बुद्ध अपने वैशाली के चितवन में भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय उनके दिमाग में ये बात आई कि लोग ब्रह्म को अपने वेदांतों के माध्यम से उसे भी पूजा अर्चना में प्रयोग करते हैं और उसे बहुत उच्च कोटि की उपाधि उन्होंने माना है। ऐसे लोगों को कह करके भ्रमित करते हैं। उपासक वस्काओ, भगवान बुद्ध ने ये बिल्कुल निराधार समझा। कहा ये लोग, जो लोग सामाजिक प्राणी होकर के भ्रमित करते हैं, इंसान को भ्रमित करते हैं, जो वो सिद्धांत ही होते हैं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता, वो उनकी सीधी बातें करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमने कई प्रकार के इस बात को बताया कि यह ब्रह्म एक वास्तविकता क्या है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। आदमी का मोक्ष आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेने पर आधारित है, यह दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्म में इस लीनता को आत्मा का मानकर प्राप्त कर सकती है। यह स्वयं भी वही है जो ब्रह्म है, और आत्मा को इस बात की अनुभूति कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, इसका यही मार्ग है कि संसार का त्याग कर दिया जाए। इसे बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज के साथ हुए वार्तालाप में स्पष्ट किया था। बुद्ध का तर्क था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण देना जरूरी है। प्रमाण दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो बुद्ध का प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सुना है? वासत्य ने उत्तर दिया, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दूसरे ढंग का प्रमाण भी अपर्याप्त है। बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। कुछ अन्य लोग हैं जो तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य होकर अस्तित्व में ही है, इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म अदृश्य होने पर भी अस्तित्व में है। इस स्पष्ट कथन में इसकी विश्वसनीयता है, लेकिन तर्क के लिए ये मान लेते हैं कि अदृश्य होने का किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन अव्यक्त या अंतिम है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने प्रकट करना चाहिए तथा यथार्थ
कहा जा सकता है। लेकिन हम अदृश्य होने पर भी बिजली का वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाली परिणामों को पीछे कर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बिजली के प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली के वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यह अदृश्य भ्रम कौन सी चीज है जो उत्पन्न करता है? क्या कोई दृश्य प्रमाण या उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि कानून या नियम में भी यह सामान्य बात है, जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना एक साथ मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह की कानून कल्पना को हम सभी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की कानून कल्पना को स्वीकार किया जाता है, इसका कारण यह है कि कानून कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्यों फलदायी न्याय सन्नत परिणाम प्रस्तुत करती है। ब्रह्म भी एक कल्पना है। यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है बताइए? बासठे और भारतवर्ष मौन हो गए, चुप हो गए। इस तर्क को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने बासठे को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? यह तीनों वेदों के जानकर ब्राह्मणों ने कोई एक भी ऐसा है जिससे ब्रह्मा के आमने सामने देखा हो? तथागत निश्चय से नहीं। बासठे, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों के कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? तथागत निश्चय से नहीं। बासठे, क्या इन ब्राह्मणों को पहले की 7 पीढ़ियों से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसने ब्रह्म को देखा हो और बातें हुई हो? अच्छा, तो वासुदेव, क्या ब्राह्मणों में पुराने ऋषियों ने कभी ऐसी बातें सुनी जो कि ब्रह्म के बारे में आपको तरह तरह की बातें बताते हो? ब्रह्म तो वो बासठे कहते हैं कि तथागत हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। तो अब तुम क्या सोचते हो? जब ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म में 3 होने की ब्राह्मणों की यह सारी बातें बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है? भगवान बुद्ध फिर कह रहे हैं कि जब तुमने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उसका तुम व्याख्यान करते हो। ऐसे मान लो जैसे 3 अड्डे हो, एक आगे लग रहा हो, एक पीछे लग रहा हो, एक बीच में लग रहा हो। जब भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि न तो आगे वाला अंदर देख सकता है, न पीछे वाला अंदर देख सकता है, न बीच वाला देख सकता है, तो अंधविश्वास ही हो गया कि एक कुएं में गिरना, एक भीड़ पर जा रही आगे तो उसी में गिर जाओ। तो भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जब तुमने कुछ संसार में देखा ही नहीं, तुम उसकी व्याख्यान कर रहे हो। जैसे हजारों साल से तपस्या कर रहा है, नए स्त्री को एक सुंदर लड़की की कल्पना करके अपने हृदय में बैठ जाता है, सुंदर स्त्री की कल्पना करके अपने हृदय में बैठ जाता है, कहता है मैं उसी के साथ संबंध करूंगा। तो उससे मित्र पूछे, क्या तुमने उसको देखा है?
देखा है क्या? तुम जानते हो वो किस वर्ग से आती है? जिसने तुम्हें सोचा है, तुमने विचार अंतर प्रकट पैदा हुआ है, तब उसके बारे में तुम्हें जानकारी पता है? वो किस जाति की है? ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है या शूद्र है? बोल के नहीं। तो उसके बारे में तुम कल्पना कैसे कर सकते हो? सुंदर है, काली है या गोरी है? तो भगवान बुद्ध ने कहा जो तुम्हारे अंदर के जो झूठे आचार विचार हैं उनको बासठे और भारतवर्ष से कहा ये जो ब्राह्मणवादी मन व्यवस्था है इसे तुम लोगों ने जो भ्रमित करते हो संसार प्राणियों को, वो तुम्हारा गलत सिद्धांत है। तथागत सचमुच ये ऐसा ही है। तब उन्होंने स्वीकार किया। बासठे ने और क्या नाम है भारद्वाज जो ब्राह्मण थे दोनों, उन्होंने ये स्वीकार किया तथागत बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। हम बिल्कुल एक अंधे की तरह आगे पीछे लगे हुए हैं। हम जो कह जाएंगे उसे हमारे बच्चे कहेंगे और जो हमारे बच्चे कहेंगे उसे आगे और कहेंगे। लेकिन कभी ब्रह्म को इस तरह से भ्रमित करने वाले लोग जो है संसार में ऐसे आते रहेंगे, लेकिन ये कब खत्म होगा? इसलिए ब्रह्म यथार्थ में है ही नहीं। और जो भी धर्म ब्रह्माश्रित है वह व्यर्थ का धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा जो ब्रह्म धर्म मान के चलते हैं, जो दुनिया के ये अधर्म के वहां मिश्रित करके आडंबर करते हैं, ये भगवान बुद्ध ने बेकार बता दिया। ये कोई धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने सच्चाई का मार्ग अपनाया और जन कल्याण के लिए अच्छा संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि विज्ञान की कसौटी पर तौल करके किसी बात को मानना चाहिए, झूठ सत्य की पहचान करनी चाहिए, उससे पहले उस चीज पर विश्वास करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। पंडित